नमस्कार दोस्तों, हमारा देश का नाम इंडिया चेंज करके अगर भारत रख दिया जाए तो क्या होगा। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है और इस कंट्रोवर्सी को लॉजिकली समझते हैं। India, that is Bharat. It is there in the constitution. स्किल इंडिया कौन लाया था नाम? मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? सबसे पहले एक कंट्रोवर्सी एएनआई न्यूज के एक रिपोर्ट से शुरू हुई। इसमें कहा गया कि एनसीईआरटी कमेटी ने कमेंट किया है कि एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया नाम को भारत से रिप्लेस किया जाए। बस ये एक रिकमेंडेशन है, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। बट एक ट्वीट ने सबको हिला दिया। सदगुरु, इनका असली नाम जगदीश वासुदेव, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके गए थे, अभी हमें इंडिया नाम को भुलाकर भारत अपना लेना चाहिए था। सिर्फ इंडिया नाम का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है और अगर हम इंडिया नाम को पूरी तरह से भारत से रिप्लेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें डेली कन्वर्सेशन में भारत नाम का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे यंग जनरेशन को भी समझ जाना चाहिए इंडिया से पहले भारत एग्जिस्ट करता। अब इस ट्वीट का रिप्लाई ध्रुव राठी ने किया, यानी स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव। आगे ध्रुव ने लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों नाम लिखा है। पॉलिटिक्स करने के लिए ध्रुव ने ऐसा ट्वीट किया है। तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में गौरव तनेजा भी शामिल हो जाते हैं। इनका यूट्यूब चैनल का नाम है फ्लाइंग बेस्ट। उन्होंने ध्रुव के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा, आई कांट डिफरेंट ऑप्शन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट। कुछ विदेशी लोग इंटरनेट के कंटेंट को कंट्रोल करना चाहता है और नीचे लिखा है #डिक्टेटर, मतलब ध्रुव को फॉरेनर बोला। देखिए दोस्तों, ओपिनियन हमेशा अलग अलग होता है। अब यह कुछ बड़े सवाल उठते हैं, क्या इंडिया को भारत से रिप्लेस करना पॉसिबल है? तो देखिए दोस्तों, अभी इंडिया नाम को भारत से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इंडिया नाम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल 1 में ये दोनों नाम लिखा गया है। हमारा संविधान में आर्टिकल 1 में चेंजेस करना वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, संशोधन करना पड़ेगा। ये दो प्रोसेस है, एक है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। संविधान के आर्टिकल 1 को चेंजेस करना ये कोई छोटी बात नहीं है और संशोधन को सपोर्ट करना चाहिए। अब जाकर आर्टिकल 1 में चेंजेस हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें चेंजेस करना ये कोई छोटी बात। दूसरा सवाल आ जाता है, तो सदगुरु किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये ट्वीट सबमिट के दौरान राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन आउट हुआ, जिसमें जानबूझकर लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अब ऐसे लोगों को पता चल गया कि इंडिया नाम को भारत से रिप्लेस करना चाहता है। पर आर्टिकल 52 के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं लिखा जा सकता, हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा। आपको बहुत साल पीछे ले चलता हूँ। साल 1949 जब संविधान बन रहा था, तब ये कंट्रोवर्सी हुई थी। पार्लियामेंट के कुछ मेंबर कह रहे थे इंडिया नाम दो, क्योंकि इंडियन नाम को यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत नाम दो, क्योंकि भारत जो कल्चरल रूट्स को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 1 में लिख दिया इंडिया, दैट इज भारत। इसमें दोनों नाम आ गया। उस वक्त एक कंट्रोवर्सी को खत्म कर सदगुरु जैसा लोग अगर ऐसा ट्वीट करने लग जाए तो हम इसमें क्या ही बोले। सदगुरु को कहना है कि अंग्रेजों को दिया हुआ नाम है इंडिया, तो आप हिंदी या फिर संस्कृत में वीडियोस क्यों नहीं बनाते? सदगुरु बस पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए ऐसा कर रहा है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है इसके पीछे कोई अच्छे इंटेंशन हो। सवाल आता है, इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा? दोस्तों, हम आई लव माई इंडिया भी बोलते हैं और भारत माता की जय भी बोलते हैं। स्कूल की किताबों में भारत भी लिखा हुआ है और इंडिया भी लिखा हुआ है। हम दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो क्या हम अपने कल्चरल रूट्स को भूल गए हैं? जी नहीं दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बस आपको एजुकेट करने के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी मेहनत करने का हौसला देता है। आपके बिना ये सफर अधूरी है। फिर मिलते हैं एक नई धमाके के साथ।